नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री में आज आप सभी के लिए मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख शहीद और स्वतंत्रता सेनानी। इससे संबंधित एक वीडियो में पहले बनाकर डाल चुका हूँ। उसमें भी क्वेश्चन बहुत से ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो शहीद, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। इनमें से कौन सा ऐसा शहीद है, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जो जोधपुर जेल में भूख हड़ताल की वजह से उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। भूख हड़ताल करते हुए शहीद होने वाले बाल मुकुंद बिस्सा है। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कौन सी जेल से रहा है? तो जोधपुर जेल से रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी नामक पुस्तक के लेखक हैं कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेनानी नामक पुस्तक लिखने वाले कौन हैं? तो वो है सोमनेश जोशी। सोमनेश जोशी ने सेनानी नामक पुस्तक लिखी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हटुंडी में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की? सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है हटुंडी कहाँ है। तो ये उस हटुंडी की बात हो रही है जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान के अजमेर में स्थित हटुंडी में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? हरिभाऊ उपाध्याय। किसकी? गांधी सेवा आश्रम की। कहां पर? हटुंडी। और हटुंडी कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों याद रखना, हरिभाऊ जो उपाध्याय हैं, इनका संबंध ग्वालियर घराने से रहा है। ये कहाँ से थे? ये ग्वालियर से थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ थी? इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये हरिभाऊ उपाध्याय जो ग्वालियर के रहने वाले थे, उन्होंने अपना कार्य कहाँ किया? इन्होंने राजस्थान में किया। और राजस्थान में भी कौन से शहर में? अजमेर शहर में इन्होंने अपना कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही सन 1927 में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना भी करी थी। एक और है सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? तो सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करने वाले थे हरिभाऊ उपाध्याय। और ये स्थापना कब करी थी? ये स्थापना सन 1927 में करी है। ठीक है, और हटुंडी नामक स्थान जो अजमेर में है, वहां पर उन्होंने गांधी सेवा आश्रम की स्थापना करी है। दोस्तों इसी प्रकार आप अगर प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस समाज सेवी को लोकनायक कहा जाता है? कि इसमें से वह कौन सा समाज सेवी है जिससे लोकनायक भी कहते थे, यानी लोकनायक की उपाधि उसके पास थी? तो वो मारवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को लोकनायक की उपाधि से भी नवाजा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के कट्टर विरोधी डूंगर जी जवाहर जी जागीरदार थे। कहाँ के? अंग्रेजों के कट्टर विरोधी दो बड़े महत्वपूर्ण दोनों दोस्त डूंगर जी और जवाहर जी, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बठोट पाटोदा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बठोट पाटोदा। ये दोनों कहाँ हैं? ये सीकर जिले में है। कहाँ पर है? सीकर जिले में। यहाँ के रहने वाले थे डूंगर जी और जवाहर जी। दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी का संबंध सीकर के बठोट गांव पाटोदा के नजदीक है। ये दोस्तों क्या करते थे? ये अंग्रेज विरोधी संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हुए। ये अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करते थे, अंग्रेजों के विरोधी थे। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों सन 1857 की जो क्रांति हुई है, उससे पूर्व अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं को क्रियान्वित कर शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के धन की समस्या से निजात दिलाई। ये लोग क्या करते थे? डोंगर जी और जवाहर जी जो है, ये अंग्रेजों के बड़े जो घराने थे या अन्य जो बड़े घराने थे उनको लूटकर गरीबों में बांट देते थे। ऐसा महत्वपूर्ण योगदान था किनका? डोंगर जी और जवाहर जी का। ये बठोट पाटोदा सीकर के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक। वर्तमान शासन नामक पुस्तक क्या? मेवाड़ का वर्तमान शासक।
नामक पुस्तक तथा पंछीड़ा गीत किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन और पंछीड़ा नामक गीत निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया, तो वह कौन है, माणिक्यलाल वर्मा है। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते थे। कौन, माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने राजस्थान के लोगों को स्वाधीनता से जोड़ने के लिए कौन सा गीत गाया था, पंछीड़ा नामक गीत गाया था, ताकि राजस्थान के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ा जा सके। दोस्तों इन्होंने उसी समय मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक पुस्तक भी लिखी थी और इस पुस्तक का संबंध दोस्तों रहा है सामंती शासन के अत्याचार, सामंती शासन के अत्याचारों व जनता की दयनीय दशा का वर्णन करने वाली पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासक। कहने का दोस्तों ये है कि माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया कि सामंती शासन के अत्याचार और जनता की दयनीय दशाओं का वर्णन अपनी एक पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक में किया और लोगों में स्वाधीनता की अलख जगाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत गाया। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1920 ईस्वी में जब अर्जुनलाल सेठी को वेल्लूर जेल से रिहा किया गया तब किस रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उनके सम्मान में बग्गी को अपने हाथों से खींचा था। मतलब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए कि अर्जुनलाल सेठी को कौन सी जेल से रिहा किया गया, वेल्लूर जेल से। कब किया गया, सन 1920 में। इसमें से एक कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है वहां पर छात्र जो अर्जुनलाल सेठी के अनुयायी थे, जो इनके विचारों से प्रभावित थे, उनको रेलवे स्टेशन पर उन अर्जुनलाल सेठी के सम्मान के लिए बग्गी को खुद अपने हाथों से खींचा। वह कौन सा रेलवे स्टेशन था, वह पूना का रेलवे स्टेशन था। ठीक है, स्वागत में वहां के छात्रों ने एक बग्गी रखी और उसको अपने हाथों से खींचा। ठीक है, तो ये उनका सम्मान था, अर्जुनलाल सेठी का सम्मान। कौन से रेलवे स्टेशन पर, पूना रेलवे स्टेशन पर। कब, 1920 में, जब वो वेल्लूर जेल से क्या हुए थे, रिहा हुए थे। दोस्तों वीडियो को आप स्किप ना करें क्योंकि इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आने वाले और भी हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से किसने जोधपुर में 1934 ईस्वी में खादी भंडार की स्थापना की, कि इनमें से कौन है जिसने जोधपुर में कब, 1934 में क्या स्थापित किया, खादी भंडार की स्थापना करी, तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। ये वही बाल मुकुंद बिस्सा हैं जिनका जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो जोधपुर में उन्होंने खादी भंडार की स्थापना भी करी थी। ठीक है, उनके व्यवस्थापक भी बने थे, कौन, बाल मुकुंद बिस्सा जी। लोगों को इन्होंने महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें खादी का महत्व भी बार बार समझाया था बाल मुकुंद बिस्सा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की स्थापना, सर्वहित वाचनालय की स्थापना सन 1915 में की गई थी। की स्थापना किसने की, यहाँ पूछा गया है कि जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की स्थापना निम्न में से किसने की, तो सागरमल गोपा ने। ये वही सागरमल गोपा हैं जिन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी और वहाँ जेल में तेल डालकर वहाँ के शासक ने इनको जिंदा ही जला दिया था। उसी सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की स्थापना करी है। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप में भी पूछा जा सकता है कि सर्वहित वाचनालय कहाँ स्थित है, जैसलमेर में है। सर्वहित वाचनालय की स्थापना करने वाले कौन है, सागरमल गोपा। या फिर सागरमल गोपा ने सर्वहित वाचनालय की स्थापना कहाँ करी, तो कहाँ करी है, जैसलमेर में। कब करी थी, 1915 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आयोग ने यह सिद्ध किया कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी। दोस्तों इनमें से एक ऐसा आयोग भी है, हालांकि हम बार बार यही पढ़ते हैं कि सागरमल गोपा को वहां के शासक जवाहर सिंह ने मिट्टी का तेल डालकर जिंदा ही जला दिया था, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो इसमें से एक आयोग ने जांच करी और जांच में पाया, जांच में रिजल्ट ये दिया गया कि वहां तो सागरमल गोपा ने क्या करी थी, आत्महत्या करी थी। लेकिन ऐसा क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता।
चलिए, तो वो आयोग कौन सा था? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने सागरमल गोपा की हत्या की जांच करी और अंत में उन्होंने अपना निर्णय दिया कि उनकी हत्या नहीं की गई थी, क्या हुआ था? आत्महत्या। लेकिन दोस्तों हम भी समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसा क्रांतिकारी जो वहां पर हो रहे लोगों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, वह लोग कभी आत्महत्या, ऐसे वीर क्रांतिकारी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ, कि इनमें से वह कौन सा क्रांतिकारी है जो अपनी छोटी उम्र में शहीद हो गया था? वह था कौन? प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ अपनी छोटी सी उम्र, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले एक वीर क्रांतिकारी माने जाते हैं। किन क्रांतिकारियों ने मिलकर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक पर होर्डिंग्स पर बम फेंका? वह कौन था? तो दोस्तों उसमें एक तो कौन था? जोरावर सिंह बारठ, और दूसरा कौन है? प्रताप सिंह बारठ। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारठ दोनों ने मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पे अंग्रेज अधिकारी होर्डिंग्स पर क्या फेंका था? बम फेंका था। हमारे क्वेश्चन का आंसर है ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ दोनों इसमें शामिल थे। यहाँ दोस्तों अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक पर बम कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 में। कहाँ फेंका गया? दिल्ली के चांदनी चौक पर। किस पर फेंका गया? होर्डिंग्स पर फेंका गया। हालांकि ये बम उन पर नहीं गिरा, वो इसमें हताहत नहीं हुए थे। तो वो दो व्यक्ति थे, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स क्विलेन ने प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में घोर यातनाएं दी है? चार्ल्स क्विलेन ये अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों। प्रताप सिंह बारठ जो 1893 से लेकर 1918 तक रहे, इनमें से कौन सी जेल ऐसी है जहां उनको घोर यातनाएं सहन करनी पड़ी? तो वह कौन सी थी? यूपी की बरेली जेल। यूपी की बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को यातनाएं सहन करनी पड़ी। यातनाएं देने वाला कौन था? चार्ल्स क्विलेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह क्रांतिकारी जिसे 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया तथा इस व्यक्ति को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, वह कौन था? वह अमरचंद बांठिया था। अमरचंद बांठिया वह प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1857 की क्रांति में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, ये बीकानेर से इनका संबंध था और ये बीकानेर के प्रथम शहीद भी माने जाते हैं। कौन? अमरचंद बांठिया। और इसीलिए हालांकि 1857 की क्रांति में राज्य में सबसे पहले फांसी भी अमरचंद बांठिया को ही मिली थी। इसी वजह से एक और क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किससे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को। अमरचंद बांठिया का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध दोस्तों बीकानेर जिले से है। इनको फांसी कब दी गई थी? 1857 की क्रांति में, और इनको राजस्थान के प्रथम शहीद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं किसको कहा जाता है? तो अमरचंद बांठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। दोस्तों अमरचंद बांठिया बीकानेर के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उनको धन उपलब्ध करवाने का, अब धन की व्यवस्था करने का काम किसने किया था? अमरचंद बांठिया ने ही किया था। ठीक है, अनेकों क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से। इसलिए अपना 1857 की क्रांति का भामाशाह जो है वो किसको कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन निम्न में से कहां से किया था? देखिए दोस्तों कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले कौन? विजय सिंह पथिक। निम्न में से कौन से स्थान से किया? तो वर्धा नामक स्थान जो है उस वर्धा कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष गोपाल सिंह खरबा की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था? भारत सरकार ने किया था। एक वीर क्रांतिकारी थे गोपाल सिंह खरबा, उनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। वो कब किया था? तो 30 मार्च 1989 को। भारत सरकार ने 30 मार्च 1989 को गोपाल सिंह खरबा की स्मृति में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया है।
जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से चरखा संघ की स्थापना निम्न में से किसने की? दोस्तों याद रखना, चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं चरखा संघ की स्थापना कब हुई, तो 1927 में हुई है। लेकिन यहां पूछा गया जयपुर में महात्मा गांधी की प्रेरणा से, कहने का अर्थ है चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है, उनकी प्रेरणा से इनमें से किसी एक व्यक्ति ने की है, और वह कौन है? जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ने सन 1927 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से चरखा संघ की स्थापना कहाँ करी थी? जयपुर में करी है। और उसी समय 1938 में जमनालाल बजाज ने क्या किया था? जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कर उनका पुनर्गठन भी किया था, क्योंकि उससे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो चुकी थी? सन 1931 में हो चुकी थी। किसने करी थी? कर्पूर चंद पाटनी ने करी थी। किसने करी थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। लेकिन पुनः अगर दोबारा की बात करें तो 1938 में किसने? सेठ जमनालाल बजाज ने। यहाँ एग्जाम में दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। कब की गई? 1927 में। जब किसने की गई? तो जमनालाल बजाज ने। किसकी प्रेरणा से स्थापित की? तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्थापित किया गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जमनालाल बजाज को उदारतापूर्ण नीति के कारण ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि धारण की? जमनालाल बजाज एक उदार नीति के व्यक्ति थे, इसके कारण से ब्रिटिश सरकार उससे प्रभावित होकर किनको जमनालाल बजाज को एक उपाधि भी दी थी, और वह कौन सी उपाधि थी? राय बहादुर की उपाधि। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि राय बहादुर की उपाधि निम्न में से किसे दी गई? तो किनको दी गई थी? जमनालाल बजाज को। क्यों दी गई थी? क्योंकि वह एक उदारपूर्ण नीति अपनाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों जमनालाल बजाज ने यह उपाधि वापस से लौटा दी थी। क्योंकि ये तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे, अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहने वाले थे। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में इनको जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध था, इसमें से किसके साथ था माणिक्यलाल वर्मा का संबंध? तो बिजोलिया से संबंध था। किनका? माणिक्यलाल वर्मा का। मेवाड़ प्रजामंडल में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात एक श्रेष्ठ मुख्यमंत्री की भूमिका किसने निर्वाह की? तो वह कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 31 जुलाई 1916 ईस्वी को कहाँ हुआ था? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद में एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? मोहनलाल सुखाड़िया का। एक लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता की उपाधि भी दी गई। किन में से कौन आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहलाता है? तो वह कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी रामकरण जोशी का संबंध था। तो स्वतंत्रता सेनानी रामकरण जोशी का संबंध कौन से जिले से है? दौसा जिले से है। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में रामकरण जोशी का दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दौसा के निवासी थे। उन्होंने क्या किया था दोस्तों? 1939 से 1942 के समय जयपुर प्रजामंडल में इन्होंने अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसने? रामकरण जोशी ने। हालांकि ये कहाँ के रहने वाले थे? दौसा के रहने वाले थे। इसी के साथ रामकरण जोशी ने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रामकरण जोशी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलवर का शिमला कहा जाने वाला कंपनी बाग में ध्वजारोहण किस क्रांतिकारी ने किया? दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है कि अलवर का शिमला निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कंपनी बाग को अलवर का क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं। वहां पर ध्वजारोहण का कार्य किया गया था। निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो वहां भवानी सहाय शर्मा के द्वारा अलवर के शिमला कहे जाने वाले कंपनी बाग में झंडा फहराने का काम किया था। दोस्तों ये अलवर रियासत के राजगढ़ कस्बे में भवानी सहाय शर्मा ने चंद्रशेखर आजाद के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। ठीक है, इन्होंने अलवर के शिमला कहे जाने वाले कंपनी के बाग में ध्वजारोहण कर क्रांतिकारियों को एकत्रित किया था, इकट्ठा करने का काम किया था। किसने? भवानी सहाय शर्मा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलवर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक संस्थान का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो अलवर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक संस्थान
का नेतृत्व करने वाले भी कौन थे? भवानी शाही शर्मा थे, जो चंद्रशेखर आजाद के साथ रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसी के कारण से भवानी शाही शर्मा को अंग्रेजों ने एक बार क्या कर दिया था? नजरबंद भी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसको इसी संगठन से जोड़कर देखने लगे थे कौन? ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी। इसी वजह से भवानी शाही शर्मा को जेल में नजरबंद कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। विजय सिंह पथिक का, ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पहले एग्जाम में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, तो निश्चित रहे आप। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह, जिन्होंने बिजोरिया किसान आंदोलन को पूरी राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बांसवाड़ा में जन जागृति पैदा करने के लिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने संग्राम समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया था? तो कहां से किया था? इन्होंने समाचार पत्र का बंबई से प्रकाशन किया था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संग्राम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले कौन हैं? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कौन थे? बांसवाड़ा में लोगों में जन जागृति पैदा करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने संग्राम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया था? बंबई से किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो एक श्रेष्ठ कवि और लेखक भी माना जाता है, तो वह कौन था? केसरी सिंह बारठ। क्योंकि आपको याद होगा केसरी सिंह बारठ ने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए कुछ कविता लिखी थी। वो कौन सी थी? चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया नामक कविता लिखी थी। रूठी रानी नामक जो कविता है, रूठी रानी नामक जो कविता है वो भी किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारठ ने। प्रताप चरित्र नाम से जो कविता लिखी है वो भी किसने लिखी है? केसरी सिंह बारठ ने। दुर्गा दास चरित्र नामक पुस्तक है वो भी किसने लिखी है? केसरी सिंह बारठ ने। राज सिंह चरित्र जो है वो भी किसने लिखी है? केसरी सिंह बारठ ने। तो इसका मतलब ये क्रांतिकारी भी थे और उसके साथ साथ ओजस्वी कविताएं भी लिखते थे। कौन? केसरी सिंह बारठ। इनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं के नाम मैंने आपको यहाँ दिए हैं। चेतावनीरा चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गा दास चरित्र और राज चरित्र जैसी जो पुस्तकें हैं वो लिखने का काम किसने किया था? केसरी सिंह बारठ ने। इसलिए हम इनको एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ वीर कवि भी कह सकते हैं और वो व्यक्ति है केसरी सिंह बारठ। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह व्याख्या सहित राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी की जो टॉपिक है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का वीडियो बनाकर मैंने मेरी प्लेलिस्ट में डाल दिया है और वहां से आप इनको देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने वहां पर मानचित्र सहित भी राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महान कवि व साहसी क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया? क्योंकि महान कवि भी हैं, अभी मैंने इनकी बहुत सी कविताओं के पुस्तकों के नाम आपको बताए। साहसी क्रांतिकारी भी थे कौन? केसरी सिंह बारठ। इनको कब 1914 में एक जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। वह कौन सी थी? हजारीबाग जेल थी। ये हजारीबाग जेल कहाँ है दोस्तों? तो ये झारखंड में है। हजारीबाग का पठार आपने नाम सुना होगा, ये वही है। कहाँ, कौन से राज्य में है? झारखंड में है। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात 1919 में इनको क्या किया गया था? रिहा किया गया था जेल से। 1914 में जेल में डाला गया। 1919 तक लगभग 5 वर्ष तक हजारीबाग की जेल में इनको रखा गया था। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे और साहसी क्रांतिकारी भी माने जाते हैं। कौन? केसरी सिंह बारठ। याद रखना 14 अगस्त से यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1941 को इस वीर क्रांतिकारी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए अपना नाम अमरचंद बैरागी रख लिया? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी ऐसा है जो अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए अपना नाम जो है अमरचंद बैरागी रख लिया? तो वह कौन था? जोरावर सिंह बारठ था। दोस्तों राजस्थान के इतिहास में जोरावर सिंह बारठ द्वारा किया गया साहसी कार्य आपको पता है 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो है उस पर बम फेंकने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन? जोरावर सिंह बारठ। इस घटना के कारण जोरावर सिंह बारठ इतिहास में सदैव के लिए क्या हो गए थे दोस्तों? अमर हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए असमर्थ साबित हुई क्योंकि अंत में उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? अमरचंद बैरागी रख लिया था।
ठीक है। और 1939 में दोस्तों कोटा में निमोनिया बीमारी की वजह से जोरावर सिंह बारठ का क्या हो गया था, निधन हो गया था। चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस वर्ष ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदू ने मिलकर धौलपुर में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की है? तो किस वर्ष? 1934 में। याद रखना, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ की? धौलपुर में की गई। किनके द्वारा की गई? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल इंदू के द्वारा की गई। कब की गई? 1934 में की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ जाते हैं, इससे इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ते रहें। साथ में अगर आपको जहां लिखने की जरूरत हो तो आप नोटबुक अपने साथ रखें, साथ साथ में इनको लिखते भी जाएं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।